नमस्कार प्यारे साथियों, जबरदस्त तरीके से आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके प्यारे विशाल खजूरिया सर की हिमाचल जीके की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? खजूरिया सर जेपीजीपी क्लासेस में आपका बेहतरीन तरीके से स्वागत है। आज आपके सामने क्या रहने वाला है? आज आपके सामने हिमाचल जीके रहने वाला है। सबसे पहले आपका मोटिवेशन ऑफ द डे, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। जो कल मैंने लास्ट में एक सवाल पूछा था उसका जवाब जो है वो आपने दिया होगा, पता नहीं दिया होगा, उसका नाम आपको पता चल जाएगा कि आपने सवाल का जवाब दिया है कि नहीं दिया है। इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं जबरदस्त बेहतरीन हरफट मौला तरीके के साथ। आपने एक काम करना है, मैं मोटिवेशन दूंगा, आपने सेशन को लाइक करना है और शेयर करना है अपने मित्रों के साथ। पहला आपके सामने मोटिवेशन ऑफ द डे है, कहता है शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटता है, इसलिए जब वह जिंदगी आपको पीछे धकेलती है तो घबराएं नहीं, क्योंकि जिंदगी आपको ऊंची छलांग देने के लिए तैयारी में है। तो अगर आपके जिंदगी में कभी भी अप्स एंड डाउन्स में, हमेशा ये बात कहता हूं, आपकी जिंदगी में अगर आप शेर हैं और आपको जिंदगी पीछे धकेलती है तो घबराएं नहीं, क्योंकि जिंदगी आपको ऊंची छलांग देने की तैयारी में होती है। सेशन की शुरुआत करते हैं जबरदस्त तरीके के साथ। कल के सवाल का जवाब जो कुछ बच्चों ने दिया है उनका सामने, उनका नाम है रुद्रांश, शिवानी, कमलेश, प्रियंका, पूजा, शुभम, पंडित। तो अगर मैं बात करता हूं, हाल ही में मुलेठी की खेती किसने शुरू की है? हाल ही में मुलेठी की खेती जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू की है। भारत में पहली बार मुलेठी की खेती हो रही है। आप सभी तो और जो है वो नीतू जरियाल सही आंसर करते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे बच्चे सही आंसर करते हैं। कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मुलेठी की खेती शुरू हो रही है। इसके पायलट स्तर पर योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में, इसमें हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन, ऊना, सिरमौर जिला शामिल है। जिला हमीरपुर के नदौन क्षेत्र में जिला ऊना के साथ लक्ष्य चयनित किया गया है, ठीक है। तो पहली बार मुलेठी की खेती की जाएगी इसी के साथ। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बिना के साथ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर हिमाचल जीके का ये रहा। कहते हैं बछरेटू, फतेहपुर और नौरगढ़ किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बछरेटू, फतेहपुर एंड नौरगढ़ फोर्ट्स आर लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बिलासपुर, मंडी, नूरपुर, चंबा। फटाफट से बताएंगे, एक क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया तरीके के साथ आप सभी के सामने। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बछरेटू, फतेहपुर और नौरगढ़ किला जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? बिलासपुर। सपना देवी, मीनू राज सही आंसर करती हैं। बिलासपुर इसका सही उत्तर है, यानी कि आजकल लोग यहां पर जो है वो प्रेमी जोड़े जो है वो ज्यादा जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं बछरेटू, फतेहपुर और नौरगढ़ किले की हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर का एरिया 1170 स्क्वायर किलोमीटर है। बिलासपुर में एक झील है जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, यानी कि आर्टिफिशियल झील है, जिसका नाम गोविंद सागर लेक है। तो गोविंद सागर लेक जो है वो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर जो है वो बनी हुई है। अगर मैं बात करता हूं बछरेटू की, तो बछरेटू की बात करें, बछरेटू किला बिलासपुर जिले में एक प्राचीन किला है। ये 14वीं शताब्दी में बिलासपुर के राजा रतन चंद के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। कहते हैं बछरेटू किला जो है वो बिलासपुर जिले में एक प्राचीन किला है जो 14वीं शताब्दी में बिलासपुर के राजा रतन चंद के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। अभी इसकी बहुत जर्जर हालत है, परंतु ये अब बछरेटू जो है वो किला 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत ले लिया गया है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं नूरपुर का कौन सा शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था? Which ruler of Nurpur was contemporary of Alauddin Khilji? भीलपाल, उम्मेद सिंह, रजनी देव, जसपाल। फटाफट से बनाएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। गुड इवनिंग पूनम, मनु, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो कहते हैं नूरपुर का शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। Which ruler of Nurpur was contemporary of Alauddin Khilji? देखिए, सभी मॉडरेटर मैसेज करें, सभी मॉडरेटर मैसेज करें, सभी मॉडरेटर मैसेज करें। ठीक है,
चलिए कहते हैं नूरपुर का कौन सा शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था? विच रूलर ऑफ नूरपुर वॉज कंटेम्पररी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, समय आपका समाप्त हुआ तो जसपाल इसका राइट आंसर है। जसपाल इसका राइट आंसर है। ठीक है, जसपाल इसका राइट आंसर है। जसपाल इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। कहता है अगर मैं बात करता हूं जो नूरपुर के शासक थे उनकी अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, कहता है राजा जसपाल जो है वो नूरपुर 1313 से लेकर के 1353 के राजा। इनकी जिंदगी में उथल पुथल चल रहा था और विवाहित थे और उसके बाद जो है वो खराबी आ गए। इनके 9 बेटे थे जिसमें प्रत्येक पठानिया परिवार की एक शाखा के पूर्वज थे। अगर मैं कहता हूं राजा कैलाशपाल नूरपुर के राजा 1353 से 1397 ईस्वी के बीच में हुआ। राजा पृथ्वीपाल जो है वो नूरपुर के राजा थे 1438 से 1473। राजा भीलपाल जो है वो नूरपुर के राजा 1473 से 1513 थे। राजा जसपाल इसका राइट आंसर है। राजा बखतमल नूरपुर के राजा 1513 से 1558। उन्होंने सम्राट अकबर के खिलाफ सिकंदर शेरशाह सूरी के बेटे के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनकी मृत्यु 1558 के राजा पहाड़ीमल यानी कि नूरपुर के राजा में हुई थी। राजा वसुदेव नूरपुर के राजा जो है वो 1580 से 1613 में बने थे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो कहते हैं किस चमत्कार ने मुगल सम्राट अकबर को जमलू से शाही महसूल के रूप में वसूल लिए गए स्वर्ण सिक्के जो है वो लौटाने के लिए हेतु विवश कर दिया? Which miracle forced the Mughal Emperor Akbar to return the gold coin collected from the Jamlu as a royal revenue? आगरा शहर की बर्फबारी से ढकना, अकबर के घर बेटा ना होना, अकबर की बीवी मर जाना या माता के दरबार में चमत्कार? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से शाबाश। कहते हैं किस चमत्कार ने मुगल सम्राट अकबर को जमलू से शाही महसूल से रूप में वसूल किए गए स्वर्ण सिक्के लौटाने के हेतु विवश कर दिया गया? तो ऑप्शन ए आगरा शहर का बर्फबारी से ढक जाना इसका राइट आंसर है। अगर मैं आगरा शहर की बात करा तो आगरा शहर जो है वो यूपी में है। तो यूपी में ये जो आगरा शहर है ये यमुना नदी के किनारे है। अगर मैं बात करता हूं आगरा से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी का हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर का हिस्सा है। यमुनोत्री से आकर के सीधा सिरमौर से निकलती है। मैं बात करता हूं आगरा शहर जो है वो बर्फबारी से ढक चुका था। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं लो टिकरी चुरा यानी कि चंबा जिले में लो टिकरी चुरा चंबा जिले में के पास पाया गया पत्थर लेख किस राजा से संबंधित है? कहते हैं द स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड नियर लो टिकरी चुरा इन चंबा डिस्ट्रिक्ट इज रिलेटेड टू व्हिच किंग? जसाटा वर्मन, साहिल वर्मन, संसार चंद, उमेर सिंह? बहुत बढ़िया, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। कहते हैं लो टिकरी चुरा चंबा जिले में के पास पाया गया पत्थर लेख किस राजा से संबंधित है? द स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड नियर लो टिकरी चुरा इज रिलेटेड टू व्हिच किंग? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त हुआ तो लो टिकरी चुरा जो है वो चंबा के पास पाया गया पत्थर जो है लेख जो है वो जसाटा वर्मन से संबंधित है। जसाटा वर्मन ने कश्मीर के राजा सुशाला के विरुद्ध अपने रिश्तेदार हर्ष और उसके पोते भिक्ष चाचरा का समर्थन किया था। जसाटा वर्मन के समय शिलालेख चुरा के लो टिकरी में मिलता है। जसाट बहुत बढ़िया, रवीना, मनु शर्मा, प्यार कैथ, ठीक है, रिया, जैक स्पैरो, प्रिया तोमर, शिवानी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कहता है आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ। तो कहता है हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले शिलालेख जो हैं इनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं शिलालेख जो हैं हिमाचल प्रदेश 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। शिलालेख, फवारा शिलालेख, स्लैब शिलालेख, सती पत्थर शिलालेख। सबसे पुराने शिलालेख जो हैं वो पथार कनिहार कांगड़ा में, सलानू मंडी में मिले हैं। ये अभिलेख शारदा, खरोष्टी, टांकरी, कुटीला, नगरी, शंख, भोटिया और सिद्ध मातृका जैसी विभिन्न लिपियों में लिखे गए हैं। सबसे अधिक शिलालेख, ठीक है, 36 यानी कि चंबा क्षेत्रों में मिले हैं जो शारदा और टांकरी में लिखे गए हैं। बराबर से आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ढाकर गोंपा जो है ये कहां पर स्थित है? कांगड़ा में है, चैल चौक में है, मंडी में है, स्पीति में है? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। कहते हैं ढाकर गोंपा जो है ये कहां पर स्थित है? ढाकर गोंपा जो है ये कहां पर स्थित है? बहुत बढ़िया, ठीक है, सेशन को लाइक कर दें। वेयर इज ढाकर गोंपा? ढाकर गोंपा कहां पर स्थित है? ठीक है, जल्दी से बताएं। समय आपका समाप्त हुआ। ढाकर गोंपा जो है ये स्पीति में स्थित है। अगर मैं ढाकर गोंपा की बात करता हूं, ठीक है, ये स्पीति में स्थित है और ये ढाकर गोंपा जो है बौद्ध मंदिर है स्पीति घाटी में धनकर गांव के ऊपर 3894 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ढाकर गोंपा जो आपका स्पीति में है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी। कहते हैं कर्नल रीड ने पहली बार चंबा में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट कब करवाया? When did Colonel Reed get the land revenue settlement done for the first time in Chamba? 1975, 1980,
1976, 1876, फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। कहते हैं कर्नल रीड ने पहली बार चंबा में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो है ये कब करवाया था? When did Colonel Reed get the land revenue settlement for the first time in Chamba? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त हुआ तो 1876 में करवाया था। ऑप्शन डी बहुत बढ़िया, नीरज सही आंसर करते हैं, रानू कौशल भी सही आंसर करते हैं। तो कर्नल रीड ने पहली बार चंबा में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट करवाया था। तो अगर मैं कहता हूं 1876 इसका सही उत्तर है, ठीक है। 1876 ललिता रघुवंशी जो है वो सही उत्तर करते हैं, अभिषेक, काजल वर्मा, अक्षय, मनु शर्मा, जैक स्पैरो, मीनू राज, सपना, ठीक है, बहुत बढ़िया। शुभम, यस यस, बहुत अल्टीमेट सैम, थैंक यू सो मच। सपना पजोता वैली से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अंश, यूट्यूब, शिवानी अशोक, विकी ठाकुर, कमलेश, रिया पूनम, बहुत बढ़िया शाबाश। तो कहते हैं जहांगीर के ने गुलेर के किस राजा को बहादुर की उपाधि दी थी? जहांगीर ने गुलेर के किस राजा को बहादुर की उपाधि दी थी? जगदीश चंद, रूपचंद, लालचंद, मान सिंह, फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन, यू हैव 10 सेकंड्स ओनली। जहांगीर ने गुलेर के किस राजा को बहादुर की उपाधि दी थी? फटाफट से बताएंगे। समय आपका समाप्त होता हो तो रूपचंद इसका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, ठीक है, रूपचंद इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो रूपचंद इसका सही उत्तर है। मीनू राज जो है वो सही उत्तर करती है, मीनू राज आपका सही उत्तर है। तो गुलेर रियासत के जो राजा को बहादुर की उपाधि दी थी वो रूपचंद थे, बहुत बढ़िया। प्रिया तोमर जो है, रूपचंद इसका सही उत्तर है। तो जहांगीर ने गुलेर रियासत के रूपचंद को बहादुर की उपाधि दी थी, राइट आंसर। कहता बैरम खान ने नूरपुर के किस राजा को 1598 ईस्वी में मौत के घाट उतारा था? बैरम खान ने 1558 ईस्वी में बैरम खान ने नूरपुर के किस राजा को मौत के घाट उतार दिया था? भोजदेव, जगत सिंह, ललित सेन, भक्तपाल, फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो नूरपुर की जब हम बात करते हैं, नूरपुर का पुराना नाम जो है, ठीक है, वो धमेरी था, ठीक है। क्या नाम था नूरपुर का पुराना नाम? धमेरी, ठीक है। कांगड़ा का पुराना नाम त्रिगर्त, ठीक है, त्रिगर्त। तो कांगड़ा का पुराना नाम क्या था? त्रिगर्त था, ठीक है। बैजनाथ का पुराना नाम कीरग्राम, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। तो बैरम खान ने नूरपुर के किस, यानी कि धमेरी के किस राजा को 1558 से मौत के घाट उतारा था? ठीक है, तो भक्तपाल ऑप्शन, यानी कि भक्तमल भी बोल सकते हैं, भक्तपाल भी इसका राइट आंसर है। तो कहते हैं बैरम खान जो बहुत खतरनाक जो है वो शासक था, तो बैरम खान ने नूरपुर के राजा को, भक्तपाल को जो है मौत के घाट जो है वो उतार दिया था। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मुगल सम्राट अकबर का समकालीन बिलासपुर का राजा कौन था? हु वाज द कंटेम्पररी ऑफ मुगल एम्पायर अकबर, द किंग ऑफ बिलासपुर? संसार चंद, ज्ञानचंद, दिवाकर दत्त, भक्तपाल, फटाफट से बताएंगे क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, रंजू शर्मा, आरती, कमलेश, शिवानी, मनु, पूनम, बहुत बढ़िया शाबाश इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। क्या आपको कमेंट्स करने में दिक्कत हो रही है? वो 1 मिनट का समय लग रहा है क्या सबको? हाँ, नहीं लग रहा है तो इट्स ओके, ठीक है। हाँ, नालागढ़ का पूरा नाम हिंदूर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। समय समाप्त हो, ज्ञानचंद इसका सही उत्तर है। मुगल सम्राट अकबर का समकालीन बिलासपुर का शासक ज्ञानचंद था। ज्ञानचंद के शासनकाल में कहलूर रियासत मुगलों के अधीन आ गई। ज्ञानचंद ने सरहिंद के मुगल वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म जो है वो अपना लिया था। तो अगर मैं बात करता हूं मुगल सम्राट अकबर की, तो अकबर ने एक बार जो है वो जामलू जो गांव है, आप सभी का जो इससे नोन है, वहां पर से टैक्स वसूलने का प्रावधान किया था, वसूल लिया था। आगरा में जो है बर्फबारी हो गई थी। तो मुगल सम्राट अकबर का समय बिलासपुर का राजा कौन था? तो बिलासपुर का राजा जो है वो ज्ञानचंद था, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। कहता है अकबर ने किसे 1572 ईस्वी में कांगड़ा का जागीरदार बनाया था? हु वॉज मेड द जागीरदार ऑफ कांगड़ा बाय अकबर इन 1572 एडी? कहता अकबर ने किसे 1572 ईस्वी में कांगड़ा का जागीरदार बनाया था? Who was made the जागीरदार ऑफ कांगड़ा बाय अकबर इन 1572 एडी? फटाफट से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। देखिए हम किसी को मॉडरेटर बनाते हैं तो मुझे नहीं पता, ठीक है, मेरे को आई थिंक दैट, ठीक है, मेरे को सबको हटाना पड़ेगा। किसी मॉडरेटर ने गड़बड़ कर दी है, ठीक है, मैं सभी को हटा दूंगा क्योंकि अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं है, सभी को मैं हटा दूंगा। किसी ने गड़बड़ करी है, गलती मत करना, तभी बच्चों के मैसेजेस डिले हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है मेरे को अभी बताओ, अभी सॉल्व हो जाएगा, लाइव में दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे फिर फ्लो खराब होता है, समझ आ रही है? क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दो, ऐसा ना हो कि किसी को भी मॉडरेटर ना बनाया जाए, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग के साथ पंगे मत किया करो। अकबर ने किसे 1572 ईस्वी में कांगड़ा का जागीरदार बनाया था?
ठीक है, तो समय समाप्त हुआ, तो ऑप्शन बीरबल जो है इसका राइट आंसर है। तो बीरबल जो है वो मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। ये एक ब्राह्मण दरबारी था, तो बीरबल की एक व्यंग्यपूर्ण कहानी और काव्य रचनाओं के उन्हें प्रसिद्ध बनाया। बीरबल ने दीन इलाही अपनाया और फतेहपुर सिकरी में उनका एक सुंदर मकान था। तो बादशाह अकबर के शासनकाल में बीरबल जो दरबार था ये प्रमुख वजीर था। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कहता है व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? ठीक है, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर व्यास? ठीक है, कृष्णावीना, अर्जिकिया, शतुर्दी या सांगपो? फटाफट से, ठीक है, जल्दी से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन। स्लो मोड ऑन किया हुआ है। देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग के साथ ना पंगे मत किया करो यार, फिर मैं हटा दूंगा सभी को, फिर फायदा होगा कुछ चीज का। बता दें आपकी किसने किया है, ठीक है, फिर देखो विश्वास करने की बात होती है, पंगे लेने हैं आपने ले लो पंगे, कोई बात नहीं, फिर दोबारा बंदा यकीन नहीं करता किसी पे। ठीक है, एक बार ऑलरेडी इतना बड़ा विश्वासघात हमारे साथ हो चुका है, फिर बाद में ऐसे। ठीक है, चलो, व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? तो व्यास नदी का वैदिक नाम जो है वो अर्जिकिया है। ठीक है, व्यास नदी का वैदिक नाम जो है वो अर्जिकिया है। तो कहते हैं व्यास नदी का वैदिक नाम जो है वो अर्जिकिया है। अर्जिकिया जो है वो संस्कृत में बाड़मे में व्यास नदी का नाम विपाशा है। व्यास नदी का पुराना नाम अर्जिकिया विपाशा है। कुल्लू में व्यासकुंड से निकलती है। व्यासकुंड जो है पीर पंजाल श्रृंखला से स्थित रोहतांग दर्रे में है। ये कुल्लू से मंडी से हमीरपुर और कांगड़ा में बहती है। कांगड़ा में जाकर के उसके बाद पोंग बांध के बाद से निकल करके पंजाब में जाती है। कहता है प्राचीन कांगड़ा के राज्य के कटोच वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? प्राचीन कांगड़ा राज्य के कटोच वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? प्राचीन कांगड़ा के कटोच वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? हरिचंद को, राजा संसार चंद को, घमंड चंद को या भूमि चंद को? फटाफट से बताएं। कहता है प्राचीन कांगड़ा राज्य के कटोच वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? हरिचंद, राजा संसार चंद, घमंड चंद या भूमि चंद? फटाफट से बताएंगे। ठीक है, चलिए, समय आपका समाप्त हो, तो भूमि चंद इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, काजल वर्मा, मीनू राज, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो भूमि जो चंद है इसका राइट आंसर है। तो 4300 ईस्वी पूर्व कटोच वंश एक त्रिगर्त राज्य की महान स्थापना थी। ये वंश कितना पुराना है इसका अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि महाभारत काल के राजा सुशर्मचंद राजा भूमि चंद्र की 234वीं पीढ़ी में पैदा हुए। हिमाचल प्रदेश का मंसूर कांगड़ा किला भी कटोच वंश के क्षत्रियों की धरोहर है। तो आपके सामने जो भीमसेन का युद्ध था ये त्रिगर्त नरेश से, यानी कि कांगड़ा के नरेश से, त्रिगर्त जो है एक कांगड़ा का प्राचीन नाम है, और कांगड़ा के नरेश से भी युद्ध जो है वो हुआ है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं इसके साथ ही, कहता है केहरी सिंह जो है वो किस रियासत के राजा थे? तो केहरी सिंह जो है वो किस रियासत के राजा थे? केहरी सिंह वॉज द किंग ऑफ विच स्टेट? मंडी, सुकेत, कुलूत, बुशहर? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। केहरी सिंह जो है वो किस रियासत के राजा थे? केहरी सिंह वॉज द किंग ऑफ विच स्टेट? मंडी, सुकेत, कुलूत, बुशहर? बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो समय आपका समाप्त हुआ। बुशहर जो इसका सही उत्तर है, बुशहर इसका सही उत्तर है। बुशहर की अगर हम बात करें, बुशहर जो है, ठीक है, बुशहर की स्थापना जो है वो किसने की थी? फटाफट से बताएंगे, बुशहर की स्थापना जो है वो किसने की थी? जल्दी से बताएं। ठीक है, बुशहर साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसने की थी? फटाफट से बताएं क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करेंगे यार, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया तरीके के साथ, एक्सीलेंट। समय आपका समाप्त हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक्सीलेंट। कहता है क्यारदा दून घाटी कहां पर स्थित है? क्यारदा दून घाटी कहां पर स्थित है? वेयर इज क्यारदा दून वैली सिचुएटेड? किन्नौर, सिरमौर, शिमला या सोलन? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बुशहर राज्य के जो संस्थापक थे वो प्रद्युम्न थे। तो प्रद्युम्न कौन थे? श्री कृष्ण जी के पुत्र थे प्रद्युम्न। तो क्यारदा दून घाटी जो है ये कहां पर स्थित है? किन्नौर में है, सिरमौर में है, शिमला में है, ये सोलन में है। ठीक है, इसका समय समाप्त होता हुआ सिरमौर जिला में है। क्यारदा दून वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में है। ये घाटी हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है।
यमुना नदी जो है वो इसे देहरादून से अलग करती है। क्यारदून उत्तर में नाहन और पर्वत पृष्ठ से लेकर के दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों तक फैली हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बराबर। आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। कहता है हिमाचल प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? When was the first non-Congress government formed in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? When was the non-Congress government formed in हिमाचल प्रदेश? 1966, 1948, 1952, 1977। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, तो समय आपका समाप्त हुआ। हिमाचल प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो है 1977 में बनी। तो गैर कांग्रेसी सरकार का गठन जो है कांग्रेस द्वारा आपातकाल की घोषणा 1977 के चुनावों में मुख्य मुद्दा था। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक नागरिक स्वतंत्रताओं को समाप्त कर दिया गया था। अगर मैं बात करता हूं जो हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर भी कांग्रेस को जो है वो यानी कि इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद ही पंजाब में जो है वो भिंडरावाले की सपोर्ट जो है वो करी गई और भिंडरावाले को सपोर्ट किया गया। जो बड़े जो बेटे थे इंदिरा गांधी के बेटे जो 1980 में मारे गए थे, ठीक है, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1980 में, उन्होंने ही और उसके बाद राजीव गांधी ने भी सपोर्ट किया था भिंडरावाले मूवमेंट को और कांग्रेस की जीत हुई थी। बाद में इन्होंने भिंडरावाले को साइड करके नकारा, तो भिंडरावाले ने जो है अपना बदला जो है वो ले लिया। तो जनता वोटेड टू पावर इन 7 स्टेट्स, ये खबर है, ठीक है, जून 12 की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ। कहता है पोंटा साहिब जो है वो किस नदी के किनारे जो है स्थित है? ठीक है, और ये किस जिले में है? पोंटा साहिब इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर एंड विच डिस्ट्रिक्ट इट इज? रावी यमुना के किनारे है, यमुना के किनारे है, ठीक है, सतलुज के किनारे है या ब्यास नदी के किनारे है? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। कहता है पोंटा साहिब जो है वो किस नदी के किनारे जो है वो स्थित है? ठीक है, तो पोंटा साहिब जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ पोंटा साहिब की, तो यमुना नदी जो है, यमुना नदी 22 किलोमीटर का सफर तय करती है हिमाचल प्रदेश में, और जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी जो है, इसका राइट आंसर है। अगर मैं बात करता हूँ पोंटा साहिब को, तो पोंटा साहिब जो है वो सिरमौर में है। तो सिरमौर जो है, सिरमौर का एरिया कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यहाँ पर ये गुरुद्वारा जो है पोंटा साहिब गुरुद्वारा, ये संबंधित है गुरु गोविंद सिंह जी से, जो सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ सिखों के गुरु 10वें गुरु की, और यहाँ पर ये 4 साल तक रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने विजिट किया था। ठीक है, किस राजा के इनविटेशन पर विजिट किया था, ये भी बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। ये पोंटा साहिब जो है ये तभी लाइमलाइट में आया था जब गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर 4 साल तक रहे थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। कहता है ऊना जिले के ओयल नामक स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए किसने गांधी आश्रम स्थापित किया था? कहता है ऊना जिले के ओयल नामक स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए किसने गांधी आश्रम स्थापित किया था? चेतराम, नोखूराम, तीर्थराम, जय श्री राम? फटाफट से बताएंगे कोई कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, हाँ 2885 इसका एरिया है। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, बगानी का युद्ध भी यहीं हुआ था। बहुत बढ़िया। तो मेदिनी प्रकाश, बहुत बढ़िया एरिया रहा। ठीक है, सपना देवी, बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रिया तोमर, इंदु, काजल, विकी, सुषमा, कमलेश, सुनीता, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो तीर्थराम जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, तीर्थराम जो है वो इसका सही आंसर है। अगर मैं बात करता हूँ तीर्थराम की, तो तीर्थराम ने किया था। तो ऊना जिला जो है वो किसके लिए मशहूर है? ऊना जिला की बात करी जाए, ऊना जिला का एरिया जो है वो 1540 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ऊना में बाबा बड़भाग सिंह का मेला लगता है। ठीक है, तो ऊना की कौन सी नदी यहाँ का कर्स मानी जाती है? ठीक है, यहाँ का कौन सा नदी जो है वो ऊना नदी जो है, ये हिमाचल प्रदेश की जो ऊना नदी है, कौन सी नदी जो है यहाँ का कर्स मानी जाती है? ठीक है, तो वो है स्वान नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? स्वान नदी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ। कहता है बुशहर रियासत की अंतिम राजधानी कौन सी थी? Which was the last capital of the princely state of बुशहर? बुशहर, शिमला, रामपुर, नड्डी? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। कहता है बुशहर रियासत का अंतिम राजधानी कौन सी थी? Which was the last capital of the princely state of बुशहर? बुशहर, शिमला, रामपुर, नड्डी? फटाफट से बताएंगे क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। कहता है बुशहर रियासत की अंतिम राजधानी कौन सी थी? Which was the last capital of the princely state of बुशहर? तो समय आपका समाप्त हुआ। रामपुर इसका सही उत्तर है। रामपुर की मैं बात करता हूं, तो रामपुर जो है बुशहर की अंतिम जो है वो राजधानी थी। तो रामपुर जो है इसका राइट आंसर है।
तो भारत के वर्तमान हिमाचल प्रदेश राज्य के क्षेत्र में ब्रिटिश राज के काल में राजपूत रियासत हुआ करती थी। ये पश्चिमी हिमालय के तिब्बत से सीमा रखती थी। रामपुर बुशहर इसकी अंतिम राजधानी थी। तो अगर मैं बात करता हूं इसकी बुशहर रियासत को प्रद्युम्न, ठीक है, प्रद्युम्न ने स्थापित किया था। प्रद्युम्न कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो है वो प्रद्युम्न थे, जिन्होंने बुशहर रियासत की स्थापना की थी। कहता है किस राजा के समय गुरु गोविंद सिंह जी सिरमौर आए थे? ड्यूरिंग विच किंग डिड गुरु गोविंद सिंह कम टू सिरमौर? जयप्रकाश, मेदिनी प्रकाश, जगत सिंह, बाणसेन। फटाफट से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। कहता है किस राजा के समय गुरु गोविंद सिंह सिरमौर आए थे? ड्यूरिंग विच किंग डिड गुरु गोविंद सिंह कम टू सिरमौर? जयप्रकाश, मेदिनी प्रकाश, जगत प्रकाश, बाणसेन। फटाफट से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन। अभी आंसर इसका बताया था, जो इसका आंसर है आपका मेदिनी प्रकाश का राइट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह जो है वो 4 साल तक यहां पर रहे थे। इनके लिए एक महल का निर्माण किया गया था 4 दीवारी में एक जगह पर। इनके पांव की जो पायल है गुरु गोविंद सिंह जी की, तो यहाँ पर जो पांव में जो पहनते थे, जो आभूषण ये पांव में पहनते थे, वो गिर गया था। तो इस जगह को पांवटा साहिब जो है वो लाइमलाइट में आता। तो सिरमौर जिले में ये स्थापित है और 2825 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। ठीक है, बताइए फटाफट से इन द कमेंट सेक्शन। तो गुरु गोविंद सिंह जी पांवटा साहिब में जो है वो मेदिनी प्रकाश के नियंत्रण पर अप्रैल 1685 में अपने निवास को सिरमौर राज्य के पांवटा शहर में स्थानांतरित जो है वो कर दिया था। कहता है मिंदल वासनी और पुर्थी मंदिर कहां पर है? वेयर आर द मिंदल वासनी एंड पुर्थी टेम्पल्स? लाहौल में, कुल्लू में, मंडी में, पांगी में। ठीक है, कहता है मिंदल वासनी और पुर्थी मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है? फटाफट से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन। लाहौल में है, कुल्लू में है, मंडी में है, पांगी में है। फटाफट से, शाबाश, जबरदस्त तरीके के साथ। ठीक है, एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त हुआ, तो पांगी इज राइट आंसर। पांगी की अगर मैं बात कर जाए, पांगी में कौन सी बोली बोली जाती है? पंगवाली बोली बोली जाती है। ठीक है, पंगवाली बोली जो है बोली जाती है। तो पांगी में स्थित है, तो पांगी में पंगवाली बोली बोली जाती है। पांगी जो है वो चंबा में स्थित है। चंबा, ठीक है, चंबा का एरिया 6528 स्क्वायर किलोमीटर, याद हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चंबा जो है, जो चंबा में एक जगह है खजियार, तो खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन से नाम से? मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से। तो मिंथल वासनी और पुर्थी मंदिर जो है ये आपका कहां पर है? आपका पांगी वैली में स्थित है। पांगी वैली इसका सही उत्तर है। आगे कहता है सेंट बिड्स कॉलेज जो है वो कहां पर स्थित है? वेयर इज सेंट बिड्स कॉलेज लोकेटेड? इसका आंसर आप बताएंगे नीचे इन द कमेंट सेक्शन। तो अगर मैं आपके सामने ये बात करता हूं कि आप लोगों को आंसर जो है वो इस तरीके से आएगा, तो आपका कल के YouTube सेशन में भी आंसर बिल्कुल तरीके से आएगा। ठीक है, तो कुछ लाइव में थोड़ी सी गड़बड़ी इन्होंने कर दी है, कुछ ना कुछ किसी ने गड़बड़ी करी है, इसके लिए सेशन जो है वो जल्दी एंड कर रहा हूं। और मैं आपके सामने बताता हूं कि आपने इसका आंसर करना है नीचे इन द कमेंट सेक्शन, सबका आंसर आना चाहिए। और सेशन को कल मिलते हैं सुबह के सेशन में 8 बजे। आपने सुबह आना है और शाम को भी आपने आना है, बराबर। तो इसका आंसर आप नीचे इन द कमेंट सेक्शन में करेंगे और आपने सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे जरूर आना है हिमाचल जी के लाइव में। ठीक है, तो आपके लिए जो है वो जोरदार तरीके की प्रेपरेशन चल रही है। अगर आप हिमाचल प्रदेश एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पॉलिटी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, HPG के, तो आप इन सारे सब्जेक्ट्स को पा सकते हैं 49 रुपीज में। पेड क्लासेस जो है वो 4 सब्जेक्ट्स की लगेंगी, 5 की। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग की 5 क्लासेस लगेंगी 49 रुपीज में। तो नीचे लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर इसका आंसर आपने करना है कि जो सेंट बिड्स कॉलेज है ये कहां पर है? सेंट बिड्स कॉलेज, इसका पूरा डिटेल जो है वो नीचे देना है। तो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी यहाँ पर आने के लिए। मॉर्निंग में आप जरूर विजिट करिएगा सुबह 8 बजे के करंट अफेयर के सेशन में। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। जय हिंद, जय हिमाचल।